पहला क्वेश्चन था कि एक पेपर की सप्ली की फीस क्या होगी। इसके अलावा कितने सब्जेक्ट्स में फेल स्टूडेंट सप्ली में अपीयर हो सकते हैं। लाइक अगर आपकी दो सब्जेक्ट्स में कंपार्ट आ जाती है तो आप पेपर में अपीयर हो सकते हैं, लेकिन अगर आपके दो से ज़्यादा पेपर समझते हैं कि लाइक अगर वो फेल हो चुके हैं इस बार तो उनको क्या रजिस्ट्रेशन भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि क्या सप्ली की फ़ीस में इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं। नहीं, सप्ली की फ़ीस में आप जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तालीम पॉइंट के साथ आपका मेज़बान अब्दुल्ला तनवीर। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि पीयू की जानिब से बीए बीएससी का रिजल्ट आज अनाउंस किया गया। काफ़ी स्टूडेंट्स के हमें रिजल्ट के हवाले से मैसेजेस आ रहे थे, आया जो भी उनको प्रॉब्लम्स नज़र आ रही थी वो हमसे शेयर करना चाह रहे थे। अब आप जानते हैं कि एक एक का रिप्लाई करना तो काफ़ी मुश्किल हो गया था, लेकिन वो चंद अहम सवाल जो हमें भी लगे हैं कि लाइक आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे, वो तमाम जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे हमने निकाल लिए थे और इंशाल्लाह ताला हम पूरी कोशिश करेंगे कि उन तमाम सवालात का जवाब और उनका हल बात करूँ। तो सप्ली का जो क्राइटेरिया है, जो शेड्यूल है, वो इंशाल्लाह ताला कल तक आपको पीयू की जानिब से ऑफिशियली अनाउंस कर दिया जाएगा और जिनकी कंपार्ट आई है वो 40 दिनों के बाद वो इम्तिहानात अपने दे सकते हैं जिन जिन सब्जेक्ट्स में उनकी कंपार्ट आई है। रिजल्ट के हवाले से अगर बात की जाए तो आपका जो रिजल्ट है, जो प्राइवेट कैंडिडेट हैं तो उनका रिजल्ट वहीं पर आएगा जो उन्होंने फॉर्म के ऊपर एड्रेस लिखा था, और जो रेगुलर हैं कॉलेजेस जाने वाले स्टूडेंट्स हैं उनका रिजल्ट उनको उनके कॉलेज से मिल जाएगा विद इन अ वीक। जिनका कोई भी मसला आ रहा है लाइक RL, उसके अलावा रॉन्ग रोल नंबर का आ रहा है, उसके अलावा रजिस्ट्रेशन फ़ी का आ रहा है, वो उन्हें जो आपकी यूनिवर्सिटी है या तो उनके साथ कॉन्टैक्ट कर सकती हैं, नंबर आपको स्क्रीन में दिखाया जा रहा है, या फिर उनको अपनी इस प्रोसेस का स्क्रीनशॉट लेकर आप उनको बराह रास्त मेल कर सकते हैं। साथ साथ अब बात आती है क्वेश्चंस के हवाले से, तो वो मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ। पहला क्वेश्चन था कि एक पेपर की सप्ली की फ़ीस क्या होगी। अच्छा, इसका जवाब ये है कि लाइक अगर आपकी एक पेपर में सप्ली आ जाती है या आपके दो पेपर में कंपार्ट आ जाती है तो आपकी फ़ीस सेम ही रहेगी, चाहे वो आपके एक पेपर में हो या दो पेपर में हो। आर्ट्स वालों के जो लिए जो फ़ीस है वो आई थिंक तकरीबन 5490 रुपीज़ है, और जो साइंस वाले हैं उनके लिए तकरीबन 6300 के राउंड अबाउट है। उसके अलावा कितने सब्जेक्ट्स में फेल स्टूडेंट सप्ली में अपीयर हो सकते हैं। लाइक अगर आपकी दो सब्जेक्ट्स में कंपार्ट आ जाती है तो आप पेपर में अपीयर हो सकते हैं, लेकिन अगर आपके दो से ज़्यादा पेपर्स में कंपार्ट आ जाती है तो आपको दोबारा से तमाम जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे उनके इम्तिहानात देने पड़ेंगे। साथ साथ आपको बताता चलूँ कि अक्सर स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि लाइक अगर वो फेल हो चुके हैं इस बार तो उनको क्या रजिस्ट्रेशन भी न्यू करवानी पड़ेगी। मुझे इस हवाले से भी काफ़ी मैसेजेस आ रहे थे, तो नहीं, आपको रजिस्ट्रेशन सिर्फ एक बार करवानी पड़ती है, जिसका मकसद यही होता है कि आप यूनिवर्सिटी में रजिस्टर्ड हो चुके हैं। बाकी उसके अलावा जो आपके सब्जेक्ट्स में कंपार्ट होती है आपने सिर्फ उसी की फ़ीस जमा करवानी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, क्या सप्ली की फ़ीस में हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि क्या सप्ली की फ़ीस में इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं। नहीं, सप्ली की फ़ीस में आप जानते हैं कि इसका एक डिफरेंट प्रोसीजर होता है। सप्ली की फ़ीस में आप सिर्फ सप्ली के ही इम्तिहानात में अपीयर हो सकते हैं। इम्प्रूवमेंट का जो प्रोसीजर होता है, जो इसका क्राइटेरिया होता है, वो बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। उसके लिए आई थिंक तकरीबन 1840 रुपये में भी इतने ही तकरीबन बनती हैं वो फ़ीस होती है जो आपको फ़ी पेपर अदा करनी होती है, जिसके बाद आप अपना जो पेपर है उसको रीचेक करवा सकते हैं। और इसका फॉर्म और जो इसकी फ़ीस होती है वो बिल्कुल मुख्तलिफ होती है, ना कि सिर्फ सप्ली के हवाले से। क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स का मुझे यही कहना था कि सर क्या अगर हम सप्ली की भी अगर हम फ़ीस जमा करवा देते हैं तो क्या इसी में हमारा पेपर भी रीचेक हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। बाकी बात रही रीचेकिंग के हवाले से, तो ये हम आपको नहीं कहेंगे कि आप अपना पेपर रीचेक करवाएं। हाँ, अगर आपको डाउट है कि आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ था लेकिन यूनिवर्सिटी ने आपको नंबर उस हवाले से बहुत ज़्यादा कम दिए हैं, तो फिर आप अपनी रीचेकिंग करवा सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि फ़ी इशू क्या है जो जो रिज़ल्ट चेक करते हुए शो नहीं हो रहा। आप जानते हैं क्योंकि इस बार जो आपके एडमिशन हुए हैं वो सारे ऑनलाइन गए हैं, जिसकी वजह से कुछ स्टूडेंट्स का फ़ी इशू के हवाले से फ़ी के हवाले से कुछ इश्यूज़ रहे हैं, उनका कुछ मसला आ रहा है। तो इसके लिए भी आपको नंबर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। आप इनके साथ ये यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल नंबर है, आप इनके साथ रब्ता कर सकते हैं या फिर आपको यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा। उसके बाद आ जाता है
सप्ली आ गई है, क्या अब सब्जेक्ट चेंज हो जाएंगे? नहीं, आपको सप्ली क्लियर करना लाजिम होगा। या तो आप एग्ज़ाम होने से पहले, अपनी रोल नंबर स्लिप आने से पहले अगर आप सब्जेक्ट चेंज करवा लेते तब तो कोई इशू नहीं था, लेकिन जब आपकी कंपार्ट आ जाती है तो जिस सब्जेक्ट में आपकी कंपार्ट आई है वही सब्जेक्ट आपको क्लियर करना आपके लिए लाजिम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, रिजल्ट चेक करने के लिए लिंक दे दें। ये तो लिंक आई थिंक मैंने ग्रुप्स में, तमाम ग्रुप्स जितने भी थे हमारे तालीम पॉइंट और कायद पाकिस्तान की टीम ने शेयर कर दिया था। उसके अलावा पार्ट 1 में सप्ली है, अभी देना नहीं चाह रहे, पार्ट 2 के बाद दे दें। अच्छा, आपको मैं बताता चलूं कि अगर आपकी पार्ट 1 में सप्ली आ जाती है तो पार्ट 1 के बाद आप सप्ली जो एग्ज़ाम है सप्ली का वो आप नहीं दे सकते। इसके लिए लाजिम है कि आपके पार्ट 2 के जब फाइनल एग्ज़ाम होंगे उसके साथ आप सप्ली का एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। पार्ट 1 के साथ आप नहीं दे सकते। अगर आप पार्ट 2 के एग्ज़ाम दे दिए उसके बाद खुदा ना खास्ता आपकी कंपार्ट आ जाती है किसी भी सब्जेक्ट में, फिर आपके पास 40 दिन का टाइम होता है, जो आपको मैंने इससे पहले फर्दर डिटेल दे दी थी। उसके बाद आ जाता है क्या तमाम सब्जेक्ट के पेपर इंप्रूव कर सकते हैं? जी बिल्कुल, आप तमाम सब्जेक्ट के पेपर इंप्रूव कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। और प्रैक्टिकल में फेल हैं तो क्या थ्योरी के पेपर में भी दोबारा देना होगा? थ्योरी का पेपर भी दोबारा देना होगा? जी, अगर आप प्रैक्टिकल में फेल हैं तो आप फिर थ्योरी में भी फेल हैं, और अगर आप थ्योरी में फेल हैं फिर आप प्रैक्टिकल में भी फेल हैं। इनके एग्जाम आपको दोबारा से देने पड़ेंगे क्योंकि ये इसका लाजिम प्रोसीजर है। उसके बाद आपका सवाल है पासिंग क्राइटेरिया क्या है, यूनिवर्सिटी का पासिंग क्राइटेरिया क्या है? यूनिवर्सिटी का जो पासिंग क्राइटेरिया फीचर सब्जेक्ट जो है वो 33 मार्क्स आपके होना बहुत ज़रूरी हैं। उसके बगैर अगर आपके 32 या 31 भी आ जाते हैं तो आप पास नहीं कर सकते। इसके लिए 33 जो आपके मार्क्स हैं कम से कम इतने होने चाहिए। उसके अलावा क्वेश्चन है प्रैक्टिकल मेरे एक पार्ट में 30 हैं और दूसरे में 60 हैं, क्या मुझे मिलाकर पास कर देंगे? जी, काफ़ी स्टूडेंट्स के बल्कि मुझे इस हवाले से मैसेज आ रहे थे कि सर अगर हम एक पार्ट में हमारे फॉर एग्जांपल 30 नंबर आ जाते हैं और दूसरे में 60 आ जाते हैं तो क्या टोटल मिलाकर ये हमें पास कर देंगे? नहीं ब्रदर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको दोनों पार्ट्स में अलग-अलग पास होना बहुत ज़रूरी है। ये 9th और 10th वाला तो प्रोसीजर है नहीं, दोनों सब्जेक्ट्स में अलग-अलग कम से कम आपको 33 नंबर लेने पड़ेंगे। कि जाते जाते बात करूँ तो ये हमारे वो चंद सवालात थे जो हमने रैंडमली तौर पर उठाए थे। हमारी जो टीम थी उन्होंने इस पर वर्क किया था, क्योंकि हमें जो मैसेज आते हैं वो तकरीबन हज़ारों की तादाद में आते हैं और हर बंदे को, हर स्टूडेंट को रिप्लाई हमसे नहीं किया जाता। लेकिन इसी वाले से अगर आप समझते हैं कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो मिस हो गया, जो हम नहीं कर पाए इस वीडियो में, तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, या तो आप हमें कमेंट में बता दीजिए, या फिर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो आप डिस्क्रिप्शन में देख रहे हैं उसमें हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान अब्दुल्ला तनवीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।